Hey, so hello everyone, welcome and welcome back to my another imperfect casuals vlog. एंट्री तो अच्छी है लेकिन बैठने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। तो फाइनल एग्जाम से पहले लोगों को कैसे पढ़ना चाहिए ये हमसे मत सीखिएगा इस, क्योंकि हमें खुद नहीं पता है। हम बहुत ही कम पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारा पूरा फ्लो ख़राब हो चुका है पढ़ने का। फिर भी देखते हैं आज कितना पढ़ पाते हैं। सो पूरा वीडियो को देखना ताकि आपको भी पता चले कि कितना कम पढ़ के भी इंसान पास हो सकता है। तो 6 बजे का अलार्म लगा के मैं उठी थी 7 बजे। फिर एज़ यूजुअल सबका फेवरेट, हमारा फेवरेट साइकियाट्री लेके हम बैठ गए। फिर 10 मिनट पढ़ने के बाद हमें लगी चाय की तलब। फिर मैंने देखा कि रूम में तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैं कल ही आई थी घर से। तो दिवाली में मैं घर गई हुई थी और फिर रूम में कुछ नहीं था, तो मैंने ठीक किया चलो बाज़ार जाते हैं। और मैं निकल ही रही थी तभी भारती उठ गई सो के और वो मुझे बोलने लगी कि मुझे भी जाना है। तो हम दोनों मिल के जा रहे थे फिर बाज़ार बहुत सारे सामान लेने, क्योंकि कुछ भी नहीं था। और उससे पहले हमें बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी, तो हम लोग गए कचौरी खाने कैंटीन। पर क्या हुआ, कचौरी नहीं बना था। इसे पहचाना, मेरी एक्स रूममेट। दिल का दरिया बह ही गया। ओह यार, एक्स के नाम से बहुत कुछ याद आ जाता है। ठीक है, छोड़ो इन सब बातों को। तो हम गए दूसरे कैंटीन, और जहाँ पे पूरी के बदले हमें कचौरी मिल जाती है। फिर कुछ हेल्दी खाने के चक्कर में हम चले जाते हैं सब्ज़ी मार्केट। पर ये क्या, यहाँ पे सब्ज़ी तो सोने के दाम पे मिल रही थी। पर हमें कुछ लेना तो ज़रूर था, क्योंकि मम्मी ने बोला है खाली हाथ वापस नहीं आना। फिर ये 150 रुपये का एप्पल देख के भारती को आ जाता है किडनी में हार्ट अटैक, और वो आ जाती है बिना एप्पल लिए वापस। तो जैसे कि प्रेरणा के दिमाग का एक्सपायरी डेट नज़दीक है, तो मैं उसके लिए एक नया दिमाग ढूंढ रही थी। और यहाँ पे अंकल मुझे एक बड़ा साइज़ का दिमाग दिखा रहे थे, पर मैंने अंकल को बोला नहीं छोटा साइज़ का दीजिए, क्योंकि उसके पहले वाला दिमाग बहुत छोटा था। और यहाँ पे वेदर बहुत ही अच्छा हो रखा था, मन कर रहा था पिकनिक में जाने का, पर हमारी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ। ये सब करके हमको नीचा दिखाने की कोशिश मत कर। क्या फ़ायदा हुआ मम्मी की बात सुन के बचपन से इतना पढ़ाई लिखाई करने का, जब यहाँ के घर साफ करना और बर्तन ही धोना है तो। अच्छा ठीक है। इतना गंदा हो रखा है गाइस, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो रहने दो फिर। जो मकड़ी का जो जाला था ये सब मैंने साफ़ कर लिया है। अभी नीचे में कहाँ से क्या स्टार्ट करूँ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और ऊपर से मैंने कपड़े भी इतने सारे रखे हैं साफ़ करने के लिए। ओके, तो मैंने डिसाइड किया है पहले ये जगह साफ़ करूँगी, यहाँ का जितना भी कचरा है वो जो रैक है सब कुछ साफ़ करूँगी। फिर इसको यहाँ पे एडजस्ट करूँगी, उसके बाद ये सारे सामान वहाँ पे एडजस्ट करके रखूँगी। फिर यहाँ पे क्या है कि मेरे कुछ कपड़े जो ट्रॉली में रहते थे वो यहाँ पे रह गए हैं, तो इसको ट्रॉली में डालना है। और ट्रॉली के अंदर जो जो चीज़ें हैं सबको अनपैक करना है। दिमाग पूरा ख़राब होने वाला है, करेंगे लेकिन करेंगे। हाय गाइस। हाँ ये कर लो पहले। बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे। हाय गाइस। तो जैसे आप लोगों को पता है कि मैं घर साफ कर रही थी। हाँ, तो और ये सो गई। हाँ, तो आधा साफ किया, फिर मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं ऐसे ही सो गई। फिर अभी उठे, 1:30 बज रहा है, हम लोग जा रहे हैं खाना खाने, क्योंकि खाना इज इम्पोर्टेंट, फूड इज इम्पोर्टेंट। घर साफ करो ना करो चलेगा, लेकिन खाना फूड इज इम्पोर्टेंट। बाबूदा का खाना इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, हम लोग खाने जा रहे हैं। भाई फिर आके साफ करेंगे, नहाएंगे, फिर देखा जाएगा जो होगा। ठीक है, और मैं पागल की तरह लग रही हूँ, इसको इग्नोर करना। बाय बाय गाइस। ये खाना खाने के लिए मर रही थी, बहुत ज़ोर से भूख लगी थी इसको। अब पूछते हैं खाना कैसा खाया। ए केमन खेली बोल हिंदी ते हिंदी तो बोल। इससे बुरा खाना कभी नहीं खाया मैंने, पर बाबूदा के कैंटीन में ये बहुत कॉमन है। बहुत कम बना है इसमें। अच्छा कॉमन है। क्या हिंदी बोल रही है मुझे समझ नहीं आ रहा है गाइस।
आज मैंने पहली बार पोहा बनाया है। भारती टेस्ट करके बताएगी कैसी बनी है। कैसा है? अच्छा है। झूठ मत बोलो, सच सच बोलो। सच में अच्छी है। ठीक है फिर। तो मैं सुबह को साइकियाट्री पढ़ रही थी, ये चैप्टर पढ़ रही थी मैं, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद पर्सनैलिटी सेक्सुअल एंड ईटिंग डिसऑर्डर। सुबह से मैंने 1 2 3 4 पेज पढ़ा है, ये 5वां पेज अभी चल रहा है। बीच में मैंने पीडियाट्रिक्स पढ़ा था, वहाँ पे मतलब थोड़ा पार्ट कंप्लीट किया है। अभी ये चैप्टर मेरे को ख़त्म करना है शाम को। ये इसका भी 10 पेज बचा, आई थिंक बचा है इसका 10 पेज। ये ख़त्म करूँगी, इसके बाद आई थिंक मुझे नींद आ जाएगी। पता नहीं क्यों मैं दोपहर को नहीं सोई हूँ, वैसे बहुत दिनों से आदत नहीं है ना, दोपहर को सोने की आदत है। आज अचानक से नहीं सोई हूँ तो सर में भी दर्द हो रहा है। देखते हैं कितना कंप्लीट होता है। मैं ख्वाबों का सौदागर हूँ, तुम बादर तो मैं आबर हूँ। हो तेरी सांसें मेरे पास, ख्यालों से तुम वाकिफ हो। सब छोड़ो ना, गम वापस दो। हो मेरी रातें तेरे साथ, लफ्जों पर तू ही आए। अभी 11 बज रहा है गाइस और मुझे बहुत ज़ोर से नींद आ रही है। और नींद से भी बढ़कर मेरा पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। जैसे कि मैंने बोला कि आज मैं बहुत दिनों के बाद पढ़ने की कोशिश कर रही थी, मतलब लॉन्ग टाइम के लिए पढ़ने की कोशिश कर रही थी। तो आज क्या हुआ, दोपहर में मैं नहीं सोई तो मेरा सामना पूरा बर्बाद हो गया। मैं ठीक से पढ़ ही नहीं पाई, थोड़ा सा भी फोकस नहीं हो रहा था, ऊपर सर दर्द हो रहा था, नींद आ रही थी। तो मैंने ठीक किया है, कल से मैं दोपहर में सोऊंगी 2 घंटे के लिए एटलीस्ट, और रात को 5 घंटा कर दूंगी उसको। दिन में 7 घंटा सोना है, इससे ज़्यादा भी नहीं सोना है। एग्ज़ाम नज़दीक है, अगर नहीं पढ़ूंगी तो कुछ नहीं होगा। तो अभी टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करूंगी, 2-3 दिन अलग अलग टाइम चेंज करके। तो देखते क्या होता है। आज का दिन वैसे पूरा वेस्ट नहीं गया, जो सोचा था उसका 50% हो गया है, तो मुझे उतना बुरा भी नहीं लग रहा। ठीक है, होता है ऐसा। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।